चलिए आइए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। आपको अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पीवी साइंस क्लास में तहे दिल से स्वागत। अगर इस चैनल पे अगर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन वाले घंटी को जरूर दबाइएगा। और कहते हैं ना दिल और दिमाग में छेद करने की बात आती है तो यहाँ पे यकृत से चर्चा करते हैं। यकृत अर्थात जिगर के बारे में। अगर कहीं भी जाते होंगे, मारपीट कहीं भी कुछ भी हो, तो ये देखते होंगे तुम्हारे अंदर कितना जिगर है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो और अगर आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं जानता इसके बारे में, तो आज जानिएगा। और क्लास में मात्र 15 से 10 से 15 मिनट रुकिएगा और 10 से 15 मिनट में आपको इस चीज़ों को आपके दिल और दिमाग में छेद करने का प्रयास करेगा। अगर ना बेसी तो बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक ना एक चीज़ तो क्लास से सीख कर ही जाएगा या जाइएगा, समझे। तो चलिए लेकर के चलते हैं सीधे यहाँ पे। सीधे कहाँ पे? तो यहाँ पे जैसे ही बात आती है तो यहाँ पे यकृत के बारे में अर्थात जिगर के बारे में जैसे ही चर्चा करेंगे तो जिगर के पास जैसे ही आइएगा तो हम बोलेंगे एक नंबर में यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपोलॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपाइटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपाइटोलॉजी। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपाइटोलॉजी। अगर यकृत के अध्ययन को हिपाइटोलॉजी कहते हैं तो मतलब यकृत के यूनिट को क्या कहते हैं? यूएनआईटी, यूनिट अर्थात इकाई को क्या कहते हैं? इकाई को कहते हैं अपने लोग। यकृत की इकाई मतलब जिन छोटे छोटे पार्टों से बनकर बना होता है। देखे होंगे ईंट पर ईंट रखने से दीवार बन जाता है, इसी प्रकार से यकृत के ऊपर भी तो कुछ रख कि पूरा यकृत बना होगा है। यकृत के यूनिट मतलब इकाई को अपने लोग क्या कहते हैं? हिपाइटोसाइट। हिपाइटोसाइट क्या कहते हैं? हिपाइटोसाइट। और हिपाइटोसाइट जो है, हिपाइटोसाइट यह एक यकृत कोशिका है। यकृत कोशिका मतलब हिपाइटोसाइट क्या है? एक यकृत कोशिका है। यकृत के अध्ययन को हिपाइटोलॉजी कहते हैं। हिपाइटोलॉजी। यूनिट मतलब इनके यूनिट को अपने लोग हिपाइटोसाइट कहते हैं। हिपाइटोसाइट में मतलब जो छोटे छोटे कण से बने होते हैं उन्हें कहते हैं यकृत कोशिका। और यकृत कोशिका यकृत में सबसे तेजी से निर्माण होता है। सबसे तेजी से निर्माण होता है। यकृत कोशिका सबसे तेजी से कोशिका निर्माण होता है। सबसे तेजी से कोशिका निर्माण होता है। सबसे तेजी से कोशिका निर्माण होता है। इतना समझने में किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है? दिक्कत तो लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है फिर भी इसको एक बार सुन लीजिएगा। यकृत के अध्ययन को कहते हैं हिपाइटोलॉजी और यकृत के यूनिट को कहते हैं हिपाइटोसाइट और हिपाइटोसाइट यकृत कोशिका होता है। यकृत कोशिका यकृत में सबसे तेजी से निर्माण होता है। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है, कोई भी एग्जाम में जाइएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है। मतलब पूछे या ना पूछे लेकिन पूछ सकता है, इस बात को याद रखिएगा। और कई बार कई एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा भी है। और वह क्वेश्चन कौन सा है? तो क्वेश्चन यह है, सबसे तेजी से कोशिका निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। बात समझ में आई? अब बात आती है यकृत के कार्य के बारे में जानते हैं। यकृत
कार्य के बारे में जानते हैं। यकृत का कार्य क्या है? यकृत का कार्य क्या है? अमोनिया NH3 को क्या करता है? अमोनिया, कोष्ठ में लिख लीजिएगा अमोनिया। अमोनिया को क्या करता है? NH3 को यूरिन में बदल देता है। यूरिन मतलब यूरिया में बदल देता है, यूरिन में बदल देता है। मतलब यकृत ही क्या करता है? NH3 को यूरिन में बदलने का काम करता है। यूरिन नहीं, यूरिया में बदल देता है। यूरिया में बदल देता है। यकृत का कार्य क्या है? अमोनिया NH3 को यूरिया में बदल देना। और यकृत में क्या होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का निर्माण होता है। और यह क्या करता है? ग्लूकोज C6H12O6 को क्या करता है? ग्लाइकोजन में क्या करता है? बदलने का काम करता है। ग्लूकोज क्या करता है? ग्लूकोज को क्या करता है? ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी अगर नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशानी, तो धैर्य बना करके बैठिएगा और आगे की ओर लेकर के चलेंगे। और आगे की ओर यही लेकर के चलेंगे। यकृत का भार होता है। भार अर्थात द्रव्यमान कितना होता है? तो द्रव्यमान लिख लीजिएगा 1.5 से 3.5 kg के बराबर होता है। कितना बराबर होता है? 1.3 × 5 kg के बराबर होता है। और यकृत में एक पित्ताशय नामक थैली होता है। क्या होता है? पित्ताशय होता है। पित्ताशय होता है, जिसमें पित्त रस उत्पन्न होता है। पित्त रस का निर्माण पित्त रस का निर्माण होता है। इतना समझने में किसी को दिक्कत? और ये पित्त रस क्या करता है? जब पित्त रस का निर्माण होता है तो पित्त रस का काम यह है वसा का पाचन करना। वसा मतलब फैट का पाचन करना। यह क्या करता है? वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन करता है। किसी को इतना समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बोलिएगा। एक बात और आता है, इस पित्त रस का रंग कैसा होता है? रंग की बात आए तो रंग हरा होता है। और इसका पीएच मान कितना होता है? और इनका पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है। 7.4 एग्जैक्ट 7.54 होता है। लेकिन अगर इसको बदला जाए तो 7.5 भी लिखा जाता है। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी समझने में अगर नहीं है, दिक्कत नहीं है, परेशानी, तो कमेंट में जय हिंद लिख करके जरूर से दबाइएगा। एक बार और चलिए आपको रिव्यू कर देते हैं इन बातों को। इन बातों में हम क्या लिखे हैं शुरुआत से बता देते हैं। यकृत अर्थात लीवर को अपने लोग जिगर भी कहते हैं। और वही वाला जिगर, तुम मेरी जिगर की जाने मन, तुम मेरी टुकड़ा हो, जिगर की टुकड़ा, उसी का अध्ययन, जिगर का अध्ययन क्या कहलाता है? हाइपोटोलॉजी। और इसके यूनिट को क्या कहते हैं? हिपोटोलॉजी। और हिपोटोलॉजी किसका इकाई है? तो यकृत कोशिका का। यकृत कोशिका क्या होता है? सबसे तेजी से कोशिका निर्माण करता है। और जैसे ही कोशिका निर्माण करता है और इसका कार्य पे आते हैं तो इसका कार्य है अमोनिया को यूरिया में बदल देना और पित्त रस का निर्माण करना। और क्या करता है? ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है। और यकृत का द्रव्यमान कितना होता है? 1.5 से 3.5 kg के बराबर लगभग इतना होता है। उसके बाद इसकी चर्चा पे आते हैं तो और पित्ताशय। और यकृत में क्या होता है? पित्ताशय होता है, जिसमें पित्त रस का निर्माण होता है। यह
उत्पन्न होता है। और पीत रस का कार्य क्या है, वसा का पाचन करना। और पीत रस का रंग कैसा होता है, तो हरा होता है। और उसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। इतना समझने में किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी, याद हुआ या नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर से टाइप कीजिएगा। चलिए, ये आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।